stock market prediction for 16th May. ओके सो लेट्स बिगिन विद HDFC बैंक। HDFC बैंक में देखेंगे तो अप ट्रेंड है। यहाँ पर इम्पल्सिव वेव का फर्स्ट वेव हुआ, सेकेंड वेव बना लिया है, अब वो थर्ड वेव बनाने के लिए तैयार है। ओके वो ऑलरेडी हाई पर है, अब उसने ट्रेंड को भी ब्रेक नहीं किया। आज अप ट्रेंड शो किया उसने कितना 23 पॉइंट्स का 23 पॉइंट्स का उसने अप ट्रेंड दिया है। यहाँ पर बता रहा है यहाँ ऊपर। ओके RSI देखेंगे तो RSI 57 है, तो कल के जो चांसेस है HDFC बैंक में वो ट्रेंड नहीं तोड़ेगा तो ऊपर ही जाएगा। FII का देखेंगे, FII इन्वेस्टमेंट भी शुरू हो गया। DII ने आज एग्जिट करा है क्योंकि कल जब FII एग्जिट कर रहे थे तो DII संभाला था। आज FII आया है तो DII एग्जिट किए हैं आज, और FII ने 5000 CR की उसके भी प्लस में बाइंग करी है। ओके तो यहाँ पर HDFC बैंक का हम लोग देखेंगे MA क्रॉस, तो MA क्रॉस नीचे से ऊपर आया है। ओके नीचे से ऊपर आया है एंड अभी तक के उसने जो लेवल तोड़ा नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर भी कल अप ट्रेंड जाने के ही चांसेस है, ऊपर ही जाएगा क्योंकि FII इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया है। ओके देन हम लोग रिलायंस नहीं, इसका वीकली परफॉर्मेंस देखेंगे अभी तक का क्या है। तो अभी तक का डोजी परफॉर्मेंस इसका इसमें देखेंगे वीकली, उसमें तो अपवर्ड ही है। MA क्रॉस RSI देखेंगे तो 65 है, डे वाले में 57 है जो कि अच्छा है। अभी मार्केट स्टेबल हो गया है, नीचे आ गया थोड़ा, तो अब ऊपर जाएगा। देन वीक वाले में इसका जो है डोजी कैंडल है, एंड अप ट्रेंड है इसमें भी, ये देखो अप ट्रेंड है। इसमें RSI देखेंगे तो RSI 65 है एंड वीक वाले में मंथ वाले में देखेंगे तो मंथ वाले में भी डोजी कैंडल ही बनी है। अप ट्रेंड है, MA क्रॉस अपवर्ड है, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव का तो इसमें ही हो गया था। अभी इम्पल्सिव वेव है, अब वो नया हाई बनाएगा, अब वो लेवल को क्रॉस करने के लिए तैयार रहेगा। देन हम लोग रिलायंस का देखेंगे, रिलायंस में अप ट्रेंड है, दोनों लेवल साइड में मार्क है। HDFC बैंक का भी दोनों लेवल मार्क है। ओके वेट, दोनों लेवल मार्क है। अब वो जब यहाँ से उठ रहा है सपोर्ट के पास से, तो वो रेजिस्टेंस तक जाएगा, थोड़ा नाटक करेगा, देन वो एक नया हाई बनाएगा। रिलायंस का देखेंगे तो रिलायंस में अप ट्रेंड है, MA क्रॉस हो गया है, वापस से MA क्रॉस ऊपर की तरफ हो गया। इसमें जो अपना रिलायंस का है वो एक नया हाई बनाने की ओर शुरुआत कर चुका है। अब वो जो है ये उसका करेक्टिव वेव जोन था, देन अब वो इसको तोड़ेगा, यहाँ तक का पहुँचेगा। तो यहाँ पर अभी हो सकता है वो रिटेस्ट करे, बट रिटेस्ट करेगा तो कल भी वो ऊपर ही आएगा, कल भी उसको ऊपर आना है। अभी उसको यहाँ से उठ रहा है, यहीं पर उसने रिटेस्ट किया था, तो यहाँ तक के आएगा तब वो रिटेस्ट करेगा। तो रिलायंस में भी चांसेस है कि मार्केट अपवर्ड जाए। आज का कैंडल अगर हम लोग देखेंगे तो आज का कैंडल बुलिश कैंडल था। RSI देखेंगे तो RSI 69 है जो कि ज़्यादा है इसका। MA क्रॉस को टच भी किया है इसने, तो चांसेस है इसमें ऊपर ही जाएगा। और 1 वीक में देखेंगे इसका तो बुलिश परफॉर्मेंस है इसका भी। MA क्रॉस अपवर्ड में है, अप ट्रेंड है। इम्पल्सिव वेव का फर्स्ट वेव कंप्लीट हुआ, सेकेंड वेव हो गया, थर्ड वेव स्टार्ट हो गया है। एंड मंथली परफॉर्मेंस देखेंगे रिलायंस का मंथली परफॉर्मेंस देखेंगे तो बुलिश कैंडल ही है इसमें भी। MA क्रॉस भी अपवर्ड की साइड हो गया है मंथली में, इतना लास्ट 3 मंथ्स इसका परफॉर्मेंस पॉजिटिव में है। RSI देखेंगे तो 57 है RSI, इसमें भी चांसेस है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। ओके क्योंकि अभी तक इसने ट्रेंड को ब्रेक नहीं किया, अगर इसको करना होता तो आज ब्रेक कर देता, बट आज FII का इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा था। तो हम लोग बैंक निफ्टी का देखेंगे पहले। बैंक निफ्टी का देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड को ब्रेक नहीं किया। जो कल की कैंडल थी वो डोजी थी, उसके बाद उसने ट्रेंड रिवर्स किया है, अब वो सब रेजिस्टेंस तक के पहुंचेगा। उसका जो मेन रेजिस्टेंस, इसका एक रेजिस्टेंस जो है यहाँ बनेगा एंड दूसरा एक और रेजिस्टेंस बनेगा यहाँ पर। तो अब मार्केट इसको क्रॉस करने वाला है कल, अगर इसको क्रॉस कर देगा तो अप ट्रेंड में। ओके तो जब इसको क्रॉस करेगा तो हम लोग 58,000 का स्ट्राइक प्राइस में एंटर करेंगे कॉल ऑप्शन के लिए
एंड पुट में तो जाने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका RSI अभी 60 पे, 10 पॉइंट्स और वो बढ़ सकता है 70 तक के। तो यहाँ पर कल चांसेस है अपवर्ड मूवमेंट के, क्योंकि उसने ट्रेंड भी नहीं तोड़ा है ना पैटर्न तोड़ा है, रेजिस्टेंस तक के पहुँच गया है। ओके, इसको तोड़ेगा तो कॉल में एंट्री, नहीं तोड़ा तो साइडवेज ही रहेगा, अगर नहीं तोड़ा तो पुट में आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आ रहा है तो पुट में आएगा। ओके, और अभी हम लोग स्ट्राइक प्राइस पे डिसाइड कर लिए हैं, जिसका नेक्स्ट टारगेट है वो हम लोग का यहाँ तक रहेगा, वो 4000 पॉइंट्स कवर करेगा, बट हम लोग यहाँ पर 2000 पॉइंट्स का ही टारगेट लेके चलेंगे ताकि हम लोग का OTM ITM हो जाए। देन हम लोग बैंक निफ्टी का 1 वीक का परफॉर्मेंस देखेंगे, तो इसमें स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, इसमें भी अप ट्रेंड है, करेक्टिव वेव है। एंड अब हम लोग इसका RSI देखेंगे तो RSI 64 है, जो कि अभी भी 6 पॉइंट्स है, कवर कर सकता है ये। एंड मंथली में देखेंगे, मंथली में तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी दिख रही है हम लोग को, ड्रैगन फ्लाई डोजी इंडिकेट करती है कि और ऊपर जाएगा मार्केट। तो बैंक निफ्टी में अभी फर्दर मूवमेंट्स अपवर्ड होने वाले हैं। ओके, देन हम लोग निफ्टी 50 का डिसाइड कर लेते हैं स्ट्राइक प्राइस एंड ऑल। निफ्टी 50 में देखेंगे तो अप ट्रेंड है, आज का जो कैंडल था वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल था, अप ट्रेंड में गया मार्केट आज, और MA क्रॉस भी अपवर्ड है। इसमें RSI देखेंगे तो 65 है, जो कि अभी भी उसको 5 पॉइंट है कवर करने के लिए, लगभग 70 क्रॉस करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो अभी जो मार्केट लेवल पे है वो है जो लास्ट प्रीवियस मूवमेंट है वहाँ तक के नहीं पहुँचे, तो मतलब कि अगर हम लोग वो लास्ट प्रीवियस मूवमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ तक के, तो यहाँ पर हम लोग का बनेगा रेजिस्टेंस, सॉरी किधर दिखा रही हूँ, यहाँ बनेगा रेजिस्टेंस। एंड अभी अगर यहाँ से हम लोग मेजर करते हैं, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में FII का भी इन्वेस्टमेंट चालू है, तो यहाँ से अगर हम लोग मेजर करते हैं यहाँ तक के, तो ये आ रहा है लगभग 200 पॉइंट्स। ओके, 200 पॉइंट्स आ रहा है, तो यहाँ पर मार्केट इसके और ऊपर जाएगा, यहाँ तक क्या आएगा, मतलब कि 200 पॉइंट्स का भी हम लोग के पास टारगेट है। 200 पॉइंट अब आगे का मतलब OTM हम लोग ले सकते हैं, देन वो रीटेस्ट करेगा। तो जैसे ही OTM हम लोग का हाईएस्ट पर पहुंचेगा, यहाँ पर जैसे ही वो हाईएस्ट पे पहुंचेगा यहाँ तक के, तो हम लोग एग्जिट कर लेंगे वो OTM में। ओके, तो कल मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा तो हम लोग एंटर करेंगे 200 का आगे का स्ट्राइक प्राइस में, एंड इफ इसको क्रॉस नहीं करता है तो वो पुट में आएगा, मतलब हम लोग यहीं से एक पुट ऑप्शन होल्ड कर लेंगे, क्योंकि वो रेजिस्टेंस को टच करके आ रहा है तो नीचे ही आएगा। ओके, मैं स्ट्राइक प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। तो ये रहा स्ट्राइक प्राइस, अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है तो हम लोग 25,250 के कॉल ऑप्शन में एंटर करेंगे, और अगर इसको क्रॉस नहीं करता है, अगर वो इसको रेजिस्टेंस बनाकर चलता है कल के दिन भी, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग पुट ऑप्शन होल्ड करेंगे 24900 का पुट ऑप्शन होल्ड करेंगे इंट्राडे के लिए। हम लोग ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में, तो हम लोग पुट ऑप्शन होल्ड करेंगे, क्योंकि वो रेजिस्टेंस को टच करके रिटर्न आएगा, तो बहुत नहीं जाएगा, 900 पॉइंट तक के पहुँच जाएगा। जैसे ही लगे कि हाँ ये लोवेस्ट पर है, जब डोजी कैंडल बने, हिंट मिलने लगे, तो वहाँ पर एग्जिट कर देना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।